14 नवंबर चिल्ड्रन डे, बच्चों का दिन, प्यार करने का दिन। वो कोई एक दिन तो हो नहीं सकता, लेकिन जब हम किसी की याद में कोई दिन मनाते हैं तो भी उसका एक महत्व होता है। इस बार जो हमने कविता लिखी है वह बच्चों को सोच समझ के लिखी गई है कि आज जो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो मोबाइल में फंसे हैं या किसी भी तरह के विकारों में जा रहे हैं, तो क्या वो जिम्मेदार हैं? कुछ जो मेरे भीतर के जो भाव हैं वह इस प्रकार निकले इन बच्चों के लिए। मेरे बच्चों जिम्मेदार हैं तुम्हारी बर्बादी के। जिम्मेदार हैं हम माता पिता भी, तुम्हारे द्वारा किए गए गुनहगारों के हम जिम्मेदार हैं। जो भी गुनाह हुए हैं तुम्हारे, उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। वो माता पिता, तुम जो रुक रहे हो, तुम जो परेशानियों में झुक रहे हो, तुम जो रुक रहे हो, तुम जो परेशानियों में झुक रहे हो, जो तुम खुद ही खुद में टूट रहे हो, जो तुम खुद ही खुद में टूट रहे हो, उसके लिए कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। उसके लिए कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। तुम्हें अपनी परेशानियों से अवगत क्यों नहीं कराया? मैंने तुम्हें अपनी परेशानियों से अवगत क्यों नहीं कराया? तुम जानते कि मेरे पास कितनी परेशानियां होती, उनके माता पिता के पास कितनी परेशानियां हैं, पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये दिखाते हैं कि हम सब हर तरह से अच्छे हैं, तुम्हारे लिए जी रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं चलता है कि हम कितनी परेशानियों से बच्चों को पालते हैं। तुम्हें अपनी परेशानियों से हमने अवगत क्यों नहीं कराया? उससे बचकर निकल भी कैसे गए यह क्यों नहीं बताया? उससे बचकर निकल भी कैसे गए यह क्यों नहीं बताया? हम नहीं हारे, हम चलते ही रहे। तभी तो आज तुमने मुझे अपने सामने खड़ा है पाया। तभी तो आज तुमने मुझे अपने सामने खड़ा है पाया। माने जब हम परेशानियों से निकल कर खड़े हो गए, किस प्रकार निकल गए यह भी बच्चों को पता चलना चाहिए कि आज हम उसके सामने किस प्रकार खड़े हैं, चाहे हंसते मुस्कुराते या जैसे भी खड़े हैं। बताना चाहिए था बारंबार कि ज़िंदगी के इस खेल में तुम कभी न जाना हार। बताना चाहिए था बारंबार कि इस ज़िंदगी के खेल में तुम कभी न जाना हार। जीवन जो आज दिखता है कल वह होता ही नहीं है। जीवन जो आज दिखता है कल वह होता नहीं है। वह तो परिवर्तनशील रहता है, एक जगह ठहरता ही नहीं है। वह तो परिवर्तनशील रहता है, एक जगह ठहरता नहीं है। वह जो न सरके, यानी जो कठिन समय है अगर वो नहीं सरक रहा है, वह जो न सरके तो चुपचाप बैठ जाओ। वह जो न सरके तो चुपचाप बैठ जाओ। उससे झगड़ा करके उसे और न उलझाओ। उससे झगड़ा करके उसे और न उलझाओ। जब यह काल सरक जाएगा तो महाकाल फिर तुम्हें हिंडोलों में झुलाएगा। हमें तब तक तुम्हें मात्र हिंडोलों में नहीं झुलाना चाहिए था। हमें तब तक ये समस्याएं हैं तो सिर्फ तुम्हें हिंडोलों में हम झुलाते रहें प्रेम के। हमें तब तक तुम्हें मात्र हिंडोलों में नहीं झुलाना चाहिए था। कभी झूले पर खुद हमें भी बैठना था। कभी उस झूले पर खुद हमें भी बैठना था और तुम्हें झुलाने के लिए कहना चाहिए था। उस हिंडोले पे जिस पर बिठा के मैंने तुम्हें झुलाया, उस झूले पे कभी हमें भी बैठना चाहिए था और तुमसे कहना चाहिए था कि तुम उस हिंडोले को, उस झूले को झुलाओ। तुम्हें झुलाने को कहना चाहिए था। तुमको कभी कभी अपनी जगह भी लाकर बिठाना चाहिए था। तुमको कभी कभी अपनी जगह पर भी लाकर बिठाना चाहिए था। अपने झुकते कंधों का बोझ भी तुम्हें महसूस कराना चाहिए था। तुम पर हमने अपना आक्रोश निकाला कई बार। कई बार इस छलती दुनिया का रूप देखा जब बारंबार। हमसे गलती हुई है, हमने दुनिया की गलती भी, उसका आक्रोश भी तुम्हारे ऊपर निकाला। यहाँ ये कहने की कोशिश की गई, तुम पर हमने अपना आक्रोश निकाला कई बार, इस छलती दुनिया का रूप देखा जब बारंबार। लेकिन उबरे थे कैसे इससे हम, यह तुम्हें जरूर बताना चाहिए था।
अब तो मानो हर बच्चा एक दबाव में पड़ता है, उसे क्या बनना है इसके दबाव में बढ़ता है। जो निर्णय वह बचपन से सुनता आता है वह निरंतर उसे नहीं सुनाना चाहिए था। जो निर्णय वह बचपन से सुनता आया है वह निरंतर उसे नहीं सुनाना चाहिए था। कौन कब क्या करेगा हमें यह भी, कौन कब क्या करेगा हमें यह भी ऊपर वाले पर थोड़ा छोड़ना चाहिए था। तुमको आत्मा परमात्मा का संबंध बताना चाहिए था। तुमको भी आत्मा परमात्मा का संबंध बताना चाहिए था। अपने इतिहास के रणबांकुरों से मिलाना चाहिए था। हमें अपने इतिहास के रणबांकुरों से भी तुम्हें मिलाना चाहिए था। दिमाग और दिल का संतुलन कैसे बने यह हर संभव बताना चाहिए था। पाश्चात्य संस्कृति कभी मत अपनाना यह खुद को भी समझाना चाहिए था। पाश्चात्य संस्कृति कभी मत अपनाना पर यह खुद को भी समझाना चाहिए था। पैसा होना ही शक्तिशाली नहीं बनाता है, पैसा होना ही शक्तिशाली नहीं बनाता, इसे उदाहरण देकर समझाना चाहिए था। आज पैसा 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 जो दिमाग में भरा हुआ है कि पैसा सब सुख शांति का साधन नहीं हो सकता है, यह बात बच्चों को हमें उदाहरण देकर समझाना चाहिए था। नहीं तो पैसे वाला व ऊंची तालीम हासिल करने वाला खुद को क्यों मिटाता है, यह बताना चाहिए था। नहीं तो पैसे वाला व ऊंची तालीम हासिल करने वाला यानी एक सफल व्यक्ति खुद को क्यों मिटा देता है, यह बताना चाहिए था। हमसे गलतियां तो हुई ही हैं बच्चों, हमसे गलतियां तो हुई ही हैं बच्चों कि तुम्हारे फिर से थक जाने पर तुम्हारे अपने माँ बाप के जीवित होने का विश्वास फिर से दिलाना चाहिए था। हमसे गलतियां तो हुई ही हैं बच्चों कि तुम्हारे फिर से थक जाने पर तुम्हारे अपने माँ बाप के जीवित होने का विश्वास फिर से दिलाना चाहिए था। यह रोज़ बताना चाहिए था कि तुम ऋण लेकर घी कभी मत पीना। तुम्हें रोज़ बताना चाहिए था कि तुम ऋण लेकर घी कभी मत पीना। यह मजबूती नहीं देता,